स्वागत है दोस्तों आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपका अपना रमन मल्होत्रा एस्ट्रोलॉजर एंड जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों आप देख रहे हैं बेहद खास कार्यक्रम। ये जेमोलॉजी के ऊपर भी है, ज्योतिष के ऊपर भी है, वास्तु के ऊपर भी है, न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी है। बहुत ढेरों एपिसोड। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब करा है तो आप बहुत एपिसोड मिस कर चुके हैं। मैं बताऊं कितने? लगभग 2000 एपिसोड। वो तो आप मिस कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे देखिएगा। बैक टू बैक आप उसे देखना शुरू करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा। हर एक सवाल का जवाब उन एपिसोड्स के अंदर है, क्योंकि 2000 एपिसोड है। जाहिर सी बात है, पता नहीं कितने घंटों के एपिसोड्स होंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा भाई 1-2 दिन में आप देखिए। धीरे 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 आप देखते चले जाइए। तो दोस्तों, जब भी बात रत्नों की होगी तो सिर्फ एक चैनल। जब भी बात नगीनों की होगी, जेमस्टोन्स की होगी, लकी जेमस्टोन्स की होगी, या सेमी प्रीशियस स्टोन्स की होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चैनल पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो है रमन मल्होत्रा। तो आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज का जो एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ये ज्योतिष के माध्यम से ही आपको दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है यह है वैदिक ज्योतिषीय उपाय। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ज्योतिष उपाय जो हम कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे उपाय तो नहीं कर रहे जो एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहे हैं, क्लब हो रहे हैं और हमें फायदे की जगह नुकसान मिल रहा है? इस बात को आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा। जैसे हम रत्न पहनते हैं, नगीने पहनते हैं, तो नगीनों के साथ कई बार हम रुद्राक्ष भी पहन लेते हैं। जब हमने पहले रुद्राक्ष पहने होते हैं, बाद में हम पत्थर पहनते हैं। जब पहले पत्थर पहने होते हैं तो बाद में रुद्राक्ष पहनते हैं। क्या ये आपस में कहीं मिसमैच करके हमारी प्रॉब्लम बढ़ा तो नहीं रहे? इन दोनों को पहनने से हमें बहुत लाभ, बहुत फायदा मिल रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार अभी तक की जो हिस्ट्री है, जब मेरी जर्नी है, इसके अंदर मैंने देखा है मोर देन 90% से ऊपर लोगों ने गलत रुद्राक्ष और गलत रत्न धारण किए हुए हैं। अगर आपने सही रुद्राक्ष डाला हुआ है, एक मुखी से लेके 21 तक के अंदर का कोई भी पीस, कोई भी दाना, तो कुछ ऐसे गलत रत्नों का चयन आप गलत एस्ट्रोलॉजर से करवा लेते हैं, जिसकी वजह से वो रुद्राक्ष आपको काम देना बंद कर देता है। जब आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है, उसके बाद कुछ ऐसे गलत रत्न, मतलब आपस में कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाईएस्ट ट्रबल का सामना करना पड़ता है। अब एक और चीज, अगर हम ग्रहों के उपाय ले रहे हैं, मान लेते हैं चंद्रमा का, मंगल का, सूर्य का, बुध का, शुक्र का, शनि, राहु, केतु का, तो क्या हर हफ्ते हमें दान करना पड़ेगा? ये एक बहुत भारी भरकन कंफ्यूजन है कि एक उपाय का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो कितना है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कितना है? क्या जो हम उपाय करेंगे, दान करेंगे, ग्रहों का पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, कहीं रत्नों के साथ उनका आपस में कोई ट्रबल तो नहीं आ जाएगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले जब भी आप उपाय लेते हैं, वैदिक ज्योतिषीय उपाय जो हैं, उसमें एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये 1 हफ्ते की बात नहीं है। जब ऐसी कोई महादशा गलत लग गई,
मान लेते हैं शुक्र की महादशा है जो 20 साल की है, तो 20 साल हमने उपाय लेना है। अगर लेना है तो क्या एक हफ्ते में एक है, या एक महीने में एक है, या 3 महीने में एक है, क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप पाठ पूजा करते हैं वो तो डेली होती है, उसे बोलते हैं नित्य नेम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं ना, ये अच्छा लग रहा होगा। अभी एक हिस्सा आपने देखा है, एक हिस्सा अभी और आने वाला है। ये जो जानकारी होती है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये अपने आप से कहीं नहीं बताई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञान है, विद्या है, ज्योतिष है, उसके माध्यम से ही आपको बताई जाएगी। क्योंकि बोला जाता है ज्योतिष एक समुंदर है, आप जितना नीचे चलते चले जाएंगे ये और गहरा होता चला जाएगा। तो आपका टेस्ट, आपका स्वाद एपिसोड का खराब ना करते हुए आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। जब भी आप पाठ पूजा कर रहे हैं वो तो नित्य नेम है, मंत्रोच्चारण करना उस ईष्ट का, उस देवी का, उस देवता का, उस ग्रह का, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो उपाय है, जब आप सामान मंदिर में ब्राह्मण को दान करते हैं तो हर हफ्ते करना है या 15 दिन या 1 महीने में, ये बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं इस एपिसोड के अंदर। देखिए, अगर आपको ग्रह अच्छी पोजीशन पे बैठ के रिजल्ट नहीं दे रहा है, महादशा बीती जा रही है, आपको लग रहा है कब आएगा रिजल्ट, तो जाहिर सी बात है आप उस उपाय को 15 दिन में एक बार करेंगे, यानी 2 हफ्तों का एक उपाय। कई बार प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है, ग्रह आपको तंग करता है, महादशा तंग करती है, गोचर आपको परेशानी में डाल रहा है, अंतरदशा आपको जीने नहीं दे रही, तो फिर हर हफ्ते करना पड़ेगा। ये 7 डेज का एक चक्र है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हर हफ्ते करने से क्या हो जाएगा, एकदम से उस ग्रह का जो दुष्ट प्रभाव आ रहा है ना, वो थम जाएगा, रुक जाएगा। आई होप सो आपको ये कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा। अब हम बात कर रहे हैं वैदिक ज्योतिषीय उपाय, रतन, मंत्र, दान, धर्म, कर्म, ये सारी चीजें जब आप इतनी खिचड़ी पका लेते हैं ना, तो आपको समझ ही नहीं आता मैंने करना क्या है। रतन भी पहन लिए, रुद्राक्ष भी पहन लिए, उपाय भी कर रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, तो भैया आप कंफ्यूज तो होंगे, वो तो 100% आप कंफ्यूज होंगे। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक रास्ता देने लगा हूं। आप एक चीज की तरफ चले, या तो रुद्राक्ष पहने तो फिर बिल्कुल कंप्लीटली रुद्राक्ष की तरफ ही चलें। अगर रत्नों की तरफ चल रहे हैं तो फिर इधर उधर वाला कोई उपाय ना करें। हाँ, मैं यहां पे एक चीज आपको बोल दे रहा हूं, आप 2 चीजें जरूर करें। जो आप अपना पाठ कर रहे हैं, नित्यनेम कर रहे हैं, उसको रोकना नहीं है। वो चाहे रुद्राक्ष पहना हुआ है या रतन पहने हुए हैं, वो तो करते रहिए, वो तो मंत्र है, उच्चारण करना ही पड़ेगा। लेकिन इधर उधर वाला कोई उपाय करके आप अपने रिजल्ट को महादशा के, अंतरदशा के, गोचर के, उसे खत्म कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। सिर्फ पछतावा ही वापस रहता है। अब ना पैसा मिला ना राम मिले, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली अगर आप उपाय कर रहे हैं गलत, मैं तो यहां पे गलत बोलूंगा, तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। एक सही एस्ट्रोलॉजर ही आपको सही मार्गदर्शक बनके हर एक चीज के बारे में बताएगा कि दिस एंड दैट इज गुड फॉर यू और नॉट। इस टॉपिक के ऊपर 2 एपिसोड जरूर बनेंगे, एक तो अभी बना, एक सेकंड भी आएगा। एनी हाउ, अब हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की, रत्नों की,
उपायों की और पाठ की। अब इसमें पाठ के अंदर व्रत भी आते हैं। पता नहीं लोग क्यों इतने व्रत रखे जा रहे हैं और बेवजह बृहस्पति के, शुक्र के, शनि के, राहु के उनको रखवाए जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर। ये भी एक बड़ा पंगे वाला काम है। अब वो कैसे है मैं क्लियर करता हूं। जब आप व्रत रखते हैं तो बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको अंकुश लगाना पड़ता है, रोकना पड़ता है। अब मैं देखा है, मेरे पास एक भाई साहब सज्जन आते थे, उनको किसी ने बृहस्पति के महादशा चल रही थी, उनको उन्होंने बोला कि आप उपाय करें और व्रत रखें। तो जिस दिन वो आए उनके मुंह में इतना पान जर्दा भरा पड़ा। मैंने कहा जी ये क्या है? बोले जी ऐसे ऐसे मैं तो कॉन्टिन्यूसली खा रहा हूँ पिछले 25-30 साल से। तो मैंने उनको फिर थोड़ा सा और कुरेदा कि बताइए और क्या है। बोले जी मैं सिगरेट भी पी लेता हूँ। तो भैया फिर व्रत किस चीज़ का हुआ? वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो ये गलतियां ना करें, ये बहुत भारी भरकम आपको खामियाजा देना पड़ता है इन गलतियों का। ज्योतिष बहुत सरल, बहुत सीधी साइंस है। अब इसको और क्लियर करते हैं। मान लेते हैं बंदा बीमार है, तो ये थोड़ा एलोपैथी तो खा ही रहे हैं, होम्योपैथी भी लेंगे, आयुर्वेदा की तरफ भी भागेंगे और भी बहुत सारे मेडिसिन की तरफ। ये सारी चीजें जब आप एक बार खाएंगे, हकीम की दवाई भी खा रहे हैं, तो भैया फिर पंगा तो हो जाएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं लग रहा हो क्या रहा है। तो इसलिए आप पहले अपना विजन क्लियर करिए कि आप रुद्राक्ष डालना चाह रहे हैं, उपाय लेना चाह रहे हैं, रतन डालना चाह रहे हैं, व्रत करना चाह रहे हैं, तो ये सही आपको रुकना पड़ेगा। अन्यथा आप पैसे के साथ साथ अपना मेंटल पीस भी गवा के बैठ जाएंगे। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा ऐसा आपके साथ हो। ज्योतिष कोई वहम, कोई भ्रम ऐसा नहीं डालती। सिंपल सीधी साइंस है। अगर आप इसको समझेंगे, अगर इसके साथ पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे, तो ये आपको 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों गुना फायदा देगी। कंप्लीट, बिल्कुल 100% कंप्लीट एपिसोड हो चुका है दोस्तों। ये जो एपिसोड आपने देखा है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी बहुत बारीक इंफॉर्मेशन भी दी गई है। कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन से रत्न, कौन सा दिन, कौन सा मान, क्या उसकी पूजा होनी चाहिए, क्या उसके ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया गया है। तो आई होप सो आप इस एपिसोड को समझेंगे। अगर आप ज्योतिष लर्न कर रहे हैं, जेमोलॉजी लर्न कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एपिसोड आपके लिए है। तो दोस्तों इधर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। आपको करना क्या पड़ेगा? इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। अगर किसी कारणवश आपका डेट ऑफ बर्थ आपको लग रहा है गलत है, कुछ हेर फेर है, तो फिर दोनों हाथों की लकीरों की फोटो आप वहां पे व्हाट्सएप कर दें। आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। दोस्तों ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक सब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ज्योतिष कोई वहम नहीं डालती। मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। भगवान वो है, ग्रह नक्षत्र उसके नौकर हैं। तो आई होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। So book your appointment now.